हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कपल कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उन सबके साथ एक परेशानी आती है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सा एक दिन होता है जिस दिन अगर आप ट्राई करते हैं तो कंसीव करने के जो चांसेस हैं काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है और आपका जो ओव्यूलेशन है वो सही समय पर हो रहा है, आपका जो एग है वो सही समय पर रिलीज हो रहा है, तो आपका जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या मैं कहूँ कि आप अगर सही समय पर रिलेशन बनाते हैं तो आप 100% कंसीव करते ही हैं। तो दोस्तों, वो एक कौन सा दिन होता है और उसका आप कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उसको आप खुद ही घर पर चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप ओव्यूलेट हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आपके पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के बाद 13 से 14 दिन में जो आपके पीरियड का पहला दिन होता है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं 1 तारीख में पीरियड हुआ है मुझको और 5 तारीख में मैं ठीक होती हूँ, तो क्या 5 तारीख से लेकर 15वां दिन या 14वां दिन या 13 डे? नहीं, जिस दिन आपका पीरियड का पहला दिन होता है उस दिन से लेकर आपका अगर 28 से 30 दिन का साइकिल है तो आपका 13 से 14 दिन जो होते हैं। तो अगर आप ओव्यूलेशन डे का पता करते हैं और उस दिन अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप घर पर इसको कैसे पता कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, पुराने समय में कोई भी ओव्यूलेशन किट नहीं होती थी और लोग बार बार गायनों के पास भी नहीं जाते थे, तो घर पर ही कैसे पता किया जाता था? देखिए, जब आप पीरियड ठीक हो जाते हैं आपके, उसके बाद आप ओव्यूलेशन होते हैं तो ओव्यूलेशन के समय आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। आपको आपका जो लोअर एब्डोमिनल है उसमें हल्का हल्का सा भारीपन भी लगता है। आपको अपनी वेजाइना से हल्का सा चिपचिपा निकलता हुआ भी दिखता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 तारीख है फॉर एग्जांपल, 2 से 3 दिन पहले से अपनी फिंगर से वेजाइनल टेस्ट कर सकते हैं। जो अगर आप अपनी वेजिना में अपनी फिंगर डालेंगे तो उसमें आपको हल्का सा चिपचिपा सा दिखाई देगा, फिंगर आपके अंदर तक जा पाएगी इजीली, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, आपका जो एग है वो रिलीज हो चुका है, होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप उस दिन रिलेशन बनाते हैं तो आपका बच्चा कंसीव करने का जो चांस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एग और स्पर्म मिलकर ही बेबी का निर्माण करते हैं, भ्रूण बनता है और उसके बाद भ्रूण बनकर वो बच्चे में कन्वर्ट होता है और जिससे आपके बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि एग की जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल 24 घंटे की होती है। मेंस के जो स्पर्म होते हैं वो 24 से 48 घंटे तक जिंदा रहते हैं। एक जो वाई क्रोमोजोन होता है वो 24 घंटे जिंदा रहता है। जो एक्स क्रोमोजोन होता है वो 48 घंटे जिंदा रहता है। तो एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोजोन जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं कि 13 तारीख को आप ओव्यूलेट हुए हैं और अगर आप 14 तारीख में या 15 तारीख में रिलेशन बनाते हैं तो आप कंसीव नहीं करेंगे। आपका वो पूरा मंथ जो है थोड़ा वेस्ट हो जाता है। अगर आप 12 तारीख में रिलेशन बनाते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप 13 तारीख में अगर ओव्यूलेट हो रहे हैं कंसीव करेंगे, 14 तारीख में ओव्यूलेट हो रहे हैं तो कंसीव करेंगे। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने ओव्यूलेशन डे से 2 दिन पहले से रिलेशन बनाएं और ओव्यूलेशन डे के 2 दिन बाद तक आप रिलेशन बनाएं। दोस्तों, एग्जैक्ट पता करने के लिए किट होती है, लेकिन फिंगर टेस्ट करके भी आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि अगर आप ओव्यूलेट हो रहे हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट डे करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, 2 दिन पहले करते हैं तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं और 1 दिन बाद भी करते हैं तो भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग रिलीज होने के 24 घंटे तक जिंदा रहता है और अगर आप पहले करते हैं तो स्पर्म 48 घंटे तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये एक दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको वेजाइनल टेस्ट करना है, आप किसी भी चेयर पर बैठकर कर सकते हैं इजीली। अगर आप टेस्ट करके करते हैं चीजें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं।
और दोस्तों ओव्यूलेशन डे के निकल जाने के बाद आपके जो चांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 13 तारीख में आपकी ओव्यूलेशन डेट थी, आप 15 में कीजिए, 16 में, 17 में, 18 में, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक महीना वो खराब हो जाता है। इसीलिए आपको एक बेबी प्लान करने में कई कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की सही नॉलेज ना होने के कारण ही उस चीज में आपको बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इस चीज के से आप अगर ट्राई करेंगे, इस दिन अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो बेबी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।